Hey guys, once again welcome back to Reaction Baba channel. मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो है। और भी मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इनके बना चुका हूँ रिएक्शन बाबा चैनल पर। अगर आप चाहते हैं देखना तो वो भी देख सकते हैं। तो रिसेंटली मुझे कमेंट्स मिला था जिसमें कि वो लिंक था, तो इस वीडियो का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुरान को अल्लाह ने आसमान से धरती पर कैसे भेजा। और जो मुस्लिम भाई हैं उनको पता ही है कुरान के बारे में, ऑब्वियसली सबको पता है, मुझे भी पता है, मैं हिंदू हूँ जबकि मुझे भी पता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक भाई जो हैं डॉक्टर साहब जो अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग होती है, Q&A सेशन चलते हैं इनके मोस्टली, जो लाइव शोज रहते हैं वहाँ खड़े होके लोग सामने से क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, ये सबका रिप्लाई करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो आज ये वाला वीडियो हम देख लेते हैं भाई की रिकमेंडेशन पे। ऐसी गाइज अगर आपकी भी कोई पसंदीदा वीडियो है, आप चाहते हैं उनका रिएक्शन हो, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट किया कीजिए, मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है कुरान को अल्लाह ने धरती पर कैसे भेजा, वाई डॉक्टर जाकिर नाइक। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले गाइस। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। बहुत सही, बहुत क्या बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फ़ोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुँचाने के अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने ज़बान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई,
ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے. یہ آخری 2 سوالوں میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے, یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہو رہا ہے دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور میں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. Thank you, sir. اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر 1 سے. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ زبور انجیل کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورات, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے. کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں, ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی, ایک خدا کو مانو, اس کی عبادت کرو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے, کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی, تھوڑا کھانے میں حلال تھا, کبھی حرام ہوا, یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے, آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا, تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کرو, کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں, لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں. دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنی بھی کوشش کرو, آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ, پھر بھی
मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों, आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ जमा होने और दीन की बातों को सीखने और इससे फ़ायदा उठाने को कबूल फरमाए। भाई साहब, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इनके सेशन में, और हर किसी को परमिशन रहती है, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहे, और बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों को। हिंदू लोग हैं जिनको मुस्लिम कम्युनिटी को लेके सवाल रहते हैं, और जो मुस्लिम हैं उनको भी अपनी कम्युनिटी को लेके सवाल रहते हैं। तो उनको क्लियर करना एक तरीके से टीचर बोल सकते हैं, इनको काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो मैं काफ़ी रिएक्शन कर चुका हूँ इनकी वीडियोज़ पर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अलग अलग सबकी अलग अलग थ्योरी रहती है। जैसे इन्होंने बताया था कि ऊपर भगवान एक ही है, सबको पता ही है गाइस, तो एक ही में आप विश्वास रखें आप। और यार जैसे आपको सही लगता है आप ऐसा करें। मैं तो बस वीडियो पे रिएक्शन करता हूँ, मैं किसी को नहीं बोला कि ऐसा करिए वैसा करिए, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को समझाने वाला। इतनी अकल सबके अंदर होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको अमल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना गाइस, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।